सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद हियर अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैन सर्विंग के बारे में। चैन सर्विंग क्या होती है, फिर जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं चैन सर्विंग में, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती है चैन सर्विंग में, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो चैन सर्विंग में यूज़ होती है वो हमारे पास है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क हम किसे कहते हैं? द सिस्टम ऑफ लाइंस और ट्राइंगल्स कवरिंग द एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। जो भी सिस्टम ऑफ लाइंस या ट्राइंगल्स जो एरिया को कवर करती है जब हम चैन सर्विंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क। अब डायग्राम के थ्रू इसको मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करो ये हमारे पास कोई एरिया है जिसको हम चैन सर्वे जिसको हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन हमेशा एरिया के सेंटर से जाती है और वो एरिया को मतलब ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारे पास आ गई बेस लाइन ए बी। अब इस बेस लाइन के बोथ साइड से हम क्या करेंगे? नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स ड्रा करेंगे। सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये जो ट्राइंगल्स बनी एक यहाँ से, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बनी हमारे पास ट्राइंगल्स ए बी सी और बी। हमारे पास दो मेजर ट्राइंगल्स बनी बोथ साइड ऑफ द बेस लाइन। एक बनी ए बी डी और दूसरी बनी ए बी सी। अब देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे अब ये जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स बना इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेमवर्क। जैसे ये बना, अब फर्दर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इस एरिया को अगर हमने कवर करना होगा यहाँ से भी ट्राइंगल्स बना सकते हैं, यहाँ से भी हम बना सकते हैं, यहाँ से भी हम बना सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। तो जो ये सिस्टम ऑफ लाइंस बना, जैसे ये लाइंस बनी ए बी ए सी बी सी सी डी वगैरह, इनको हम फर्दर कुछ भी नाम दे सकते हैं। आगे जो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनी, तो इस सब हम सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क या नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स हम इसको कहते हैं। तो फ्रेमवर्क इसी को कहते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ लाइंस और ट्राइंगल्स कवरिंग द एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। तो इस सिस्टम को जो है हमारे पास नेटवर्क बना यहाँ पे ट्राइंगल्स का, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेमवर्क कहेंगे। दूसरी टर्म जो यूज होती है इसमें वो है हमारे पास सर्वे स्टेशन। अब स्टेशंस, अब देखो जो पॉइंट्स हमने सेट किए थे, जिन जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास ट्राइंगल्स बनती है, जैसे हमारे पास ये पे है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ए बी सी को मैंने ज्वाइन किया, हमारे पास क्या बनी? एक ट्राइंगल बनी ए बी डी। जैसे ए बी डी को ज्वाइन करके हमारे पास एक ट्राइंगल बनी ए बी डी। फिर ए बी सी को ज्वाइन करके हमारे पास एक दूसरी ट्राइंगल बनी ए बी सी। तो जो ये पॉइंट्स है ए बी डी सी, ये हमारे पास क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं स्टेशन। द पॉइंट्स विच कमांड द बाउंड्री ऑफ द सर्वे आर नोन एज सर्वे स्टेशन। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सर्वे स्टेशन। अब और जो लाइंस हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास ए है बी सी डी, ये क्या हमारे पास है? सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास जो ये लाइंस बन रही है ए बी तो बेस लाइन है, बाकी जो लाइंस बन रही है हमारे पास ए सी बी सी है, ए डी है, बी डी, इनको हम कहते हैं मैन सर्वे लाइंस। मैन सर्वे लाइंस। तो जो ये पॉइंट्स थे जिनको ज्वाइन करके हमारे पास जो ट्रायंगल्स बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं? सर्वे स्टेशंस। उसके बाद हमारे पास सर्वे स्टेशंस दो टाइप के होते हैं, मैन सर्वे स्टेशन और सब्सिडरी सर्वे स्टेशंस। अब सबसे पहले हम देखेंगे मैन सर्वे स्टेशन हम किनको कहते हैं। वही मैन सर्वे स्टेशन हो गए ओटर पॉइंट्स, जो ओटर बाउंड्री पे जो हमारे पास ओटर एरिया के जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है ए बी सी डी, ये हमारे पास मैन सर्वे स्टेशन है। इनको हम कहेंगे क्योंकि ये एरिया के ओटर पोर्शन में आ रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स, ये जो है सबसे बड़े ट्रायंगल जो है इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास बनती है। तो ये हमारे पास मैन सर्वे स्टेशन है। दूसरा हमारे पास जाता है सब्सिडरी सर्वे स्टेशन। द पॉइंट्स विच आर ड्रॉन व्हेन इट इज नेसेसरी टू सबडिवाइड द एरिया टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स। सच स्टेशंस आर आल्सो नोन एज टाई स्टेशन। अब सब्सिडरी स्टेशन किनको कहेंगे? अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई घर है हमारे पास यहाँ पे,
यहाँ पे सपोज करो कोई स्टोर है हमारे पास। अब एरिया में कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब देखो, अगर मैंने इस हॉस्पिटल को मेन लाइन से देखना होगा कितना दूर है, तो ये हमारे पास हो सकता है कि ये इससे काफ़ी दूर पड़ रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा छोटी छोटी ट्रायंगल्स में। अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा और इसको यहाँ से सपोज करो यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। अब हमारे पास क्या जो है, अब ये स्टेशन हमारे पास बचे, सपोज करो ये है पी, इसको मैं क्या दे रहा हूँ नाम और इसको आर दे रहा हूँ नाम। तो ये जो स्टेशन बने हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारे पास आ गए सब्सिडरी स्टेशन, सब्सिडरी स्टेशंस, या इनको हम टाई स्टेशंस भी कहते हैं, टाई स्टेशंस। तो इन स्टेशंस का, ये स्टेशंस हमने किस लिए लोकेट किए, जो हमारे पास इंटीरियर डिटेल्स है उनको मैप पे ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये मेन सर्वे लाइन से, जैसे मैंने आपको बताया था ए सी बी सी बी डी और ए डी, ये मेन सर्वे लाइन्स थी, इनसे ये जो डिटेल्स थी ये काफ़ी दूर पड़ रही थी। तो हमने क्या कर दिया, जो इस ट्राइंगल्स को फर्दर सब ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम डिटेल्स को आराम से लोकेट कर सके। तो इन स्टेशन को, जो हमारे पास पी क्यू आर, इनको हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी स्टेशन। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो लाइन्स बनी यहाँ पे पी आर और क्यू आर, इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है सब्सिडरी सर्वे लाइन्स, सब्सिडरी सर्वे लाइन्स। सिंपल है, जैसे हमारे पास मेन स्टेशंस को जो लाइंस ज्वाइन करती थी उनको मेन सर्वे लाइंस कहते थे, तो जो हमारे पास सब्सिडरी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली हम सब्सिडरी सर्वे लाइंस कहेंगे, या इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, टाई लाइंस भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास दो स्टेशन, मेन सर्वे स्टेशन और सब्सिडरी सर्वे स्टेशन। उसके बाद बेस लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जो लाइन जो है एरिया के सेंटर से पास होती है और ये एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले जब भी हम चैन सर्विंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो हम करते हैं वो बेस लाइन को ही ड्रॉ करते हैं, और बेस लाइन को हम जो है किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारे पास इनवॉल टेप हो गया या स्टील टेप हो गया, या ऐसी टेप जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि बाकी जो ओवरऑल एक्यूरेसी जो है, बाकी जो हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स ड्रा करेंगे वो इसी बेस लाइन पे डिपेंड करेंगे। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ए बेस लाइन विच इज जनरली लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी लाइंस, और ये बेस लाइन हमेशा लॉन्गेस्ट होती है क्योंकि ये बिल्कुल एरिया के सेंटर से पास होती है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी होगी। देखो अब ए डी जो हमारे पास है, बी डी है, ए सी है, बी सी, इन सब में से अगर हम बड़ी देखेंगे हमारे पास मेन जो है बेस लाइन ही सबसे बड़ी आ रही है, ए बी, एंड अपॉन विच द एंटायर फ्रेमवर्क इज बिल्ट अप इज नोन एज बेस लाइन। और इसी लाइन पे हमारे पास जो बाकी सारा का सारा फ्रेमवर्क जो है वो बनता है, बाकी जो ट्राइंगल्स बनी छोटी छोटी ट्राइंगल्स वो इसी लाइन्स के बाद बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है टाई लाइंस। टाई लाइंस मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो सब्सिडरी लाइंस हैं उन्हीं को हम टाई लाइंस भी कहते हैं। द लाइंस विच ज्वाइंस द टाई स्टेशंस आर नोन एज टाई लाइंस। अब टाई स्टेशंस कौन कौन से थे हमारे पास, जो ये पी क्यू आर, इनको हमने किस लिए लोकेट किया था, इनको हमने इसलिए ड्रॉ किया था कि हमारे पास जो डिटेल्स पड़ रही थी वो मेन सर्वे लाइंस या बेस लाइन से काफ़ी दूर पड़ रही थी। तो मतलब डिटेल्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ा, एरिया को फर्दर सब ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ा। तो इन स्टेशन को हम क्या कहेंगे, टाई स्टेशन, और जो लाइन्स इनको ज्वाइन करती हैं उनको हम कहेंगे टाई लाइन्स। द लाइन्स विच ज्वाइंस द टाई स्टेशन आर नोन एज टाई लाइन्स। जो लाइन्स टाई स्टेशन को ज्वाइन करेंगे उनको हम टाई लाइन्स कहते हैं। सच लाइन्स आर ड्रॉन टू टेक द इंटीरियर डिटेल्स विच आर वेरी फॉर फ्रॉम द बेस आर मेन लाइन्स। अब टाई लाइन्स को हम किस लिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये मेन सर्वे लाइन से काफ़ी दूर होती हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सर्वे लाइन्स जो है पर्टिकुलरली चैन सर्विंग में यूज़ होती हैं। आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास बेस लाइन आती है इसको हम एरिया के सेंटर से डिवाइड करते हैं, इसके दोनों साइड से हम क्या करते हैं, फिर नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स ड्रा करते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए था, बी था, डी और सी, ये हमारे पास सर्वे स्टेशन है, मेन सर्वे स्टेशन जिनको हम कहेंगे। फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास जो लाइंस बनेगी उनको हम क्या कहेंगे, मेन सर्वे लाइंस। और जो एरिया के सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको हम कहेंगे बेस लाइन। उसके बाद हमारे पास जाती है फिर हम जो डिटेल्स को लोकेट करने के लिए फर्दर जब हम इन ट्राइंगल्स को सब ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास पी क्यू आर हमने ट्राइंगल बनाई, इस साइड से भी हम ट्राइंगल बना सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके लाइंस बनेगी उनको हम कहेंगे टाई लाइंस, और इन स्टेशन को हम क्या कहेंगे, टाई स्टेशन कहेंगे। उसके बाद हम इन लाइंस को हम सब्सिडरी लाइंस,
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आती है चेक लाइन। चेक लाइन एक ऐसी लाइन है, लाइन विच इज यूज टू चेक और प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज चेक लाइन। चेक लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हम ड्रा करते हैं वाइल चेन सर्विंग। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमने काम किया, जो हमने चेन सर्विंग किया, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रा करूंगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब मैं इसको फील्ड पे देखूंगा, चैन से देखूंगा, ये जो है 5 मीटर, ये बिल्डिंग जो है इस चेक लाइन से कितनी दूर थी, 5 मीटर की दूरी पे थी। तो जब मैं इसी जो चैन सर्विंग को जो मैंने यहाँ पे सर्विंग किया, जब इसका मैं मैप तैयार करूंगा या शीट तैयार करूंगा, सपोज करूंगा मैं क्या करूंगा, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल मान रहा हूँ। तो जब मैं इसको शीट पे देखूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना बचना चाहिए, 5 मीटर जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर बचना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आ रहा तो हमारे पास क्या है कि जो हमने सर्वे वर्क किया है वो हमारे पास सारा है करेक्ट है। तो चेक लाइन क्या हम करते हैं, जनरली अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हम किसी भी जगह हम इसको जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, आप इसको किसी भी जगह आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मेन इसका फंक्शन है जब हम सर्वे वर्क कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम चेन सर्विंग में यूज करते हैं। आई होप कि आपको जो सारी टर्म्स क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।